हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक जो है हमेशा सीटेट के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। और अंत में हम इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा ताकि आपको समझ में आए कि इस टॉपिक के रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टॉपिक जो है वो है बोचाचा विलेज। तो ये जो स्टोरी है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम है बोचाचा विलेज, ठीक है। एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ये 5-6 पॉइंट से ही आते हैं, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ से नहीं आते हैं। तो ये जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है। और जो बोचाचा विलेज है वो कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको ये फ़ोटो जो दिखाई दे रहा है ना, ये कौन है? अमृता देवी बिश्नोई जी हैं, ठीक है। और इनकी ही स्टोरी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया था, बहुत स्ट्रगल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी, कॉलेज पूरा किया था और इसके बाद उन्होंने मधुमक्खी पालन करने का काम स्टार्ट किया था। जो हनी बी होती है ना, दे ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब कि जो हनी बी हैं वो अपने अंडे कौन से महीने में देती है? अक्टूबर से दिसंबर के महीने में देती है। ये जो ठंडी का महीना होता है बहुत अच्छा होता है मधुमक्खी पालन करने के लिए, ठीक है। सो अक्टूबर टू दिसंबर महीने में क्या करती हैं? मधुमक्खी अपने अंडे देती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एवरी बी हाइव्स हैज़ वन क्वीन दैट ले एग्स, मतलब कि हर एक मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन मधुमक्खी होती है और वही अंडे देती है। इसके अलावा दूसरे कोई भी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अंडे देने का काम नहीं करती हैं। सिर्फ अंडा कौन देगा? जो क्वीन मधुमक्खी है, मतलब कि जो रानी मधुमक्खी होती है वही क्या करती है? अंडे देती हैं। मधुमक्खी के छत्ते में बहुत कम ही नर मधुमक्खी होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो होती हैं वो फीमेल मधुमक्खियाँ ही होती हैं। जो मेल होते हैं, मतलब जो नर मधुमक्खी होती हैं वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ जो क्वीन मधुमक्खी होगी, मतलब जो रानी मधुमक्खी है वो अंडे देंगी। बाकी जितने भी मधुमक्खियाँ हैं वो एक नौकर की तरह या तो फिर एक वर्कर की तरह काम करती हैं, ठीक है। इनका काम होता है कि फूलों में से रस लेके आना और छत्ते में ट्रांसफ़र करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव्स आर वर्कर बीज, मतलब कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस छत्ते में मोस्ट ऑफ द जो बीज होती हैं, मतलब जो मक्खियाँ होती हैं वो वर्कर बीज ही होती हैं। इसके अलावा सिर्फ क्वीन जो रहेगी, रानी जो मधुमक्खी होगी वो अंडे देगी। बहुत कम ही नर मक्खियाँ होती हैं उसमें, उनका काम भी क्या होता है? काम करना, ठीक है। बाकी जितने भी मधुमक्खियाँ हैं वो एक वर्कर की तरह ही काम करती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन कौन से स्टेट में होता है? तो बिहार, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन कौन से पेड़ में किया जाता है? तो आपका आंसर होगा लीची की पेड़ में, ठीक है। लीची के पेड़ में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन किया जाता है। एंड लास्ट टॉपिक है आपका, मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो कॉलोनी बना के रहते हैं, मतलब कि वो एक ग्रुप में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें कितने सारे मधुमक्खियाँ हैं, है ना। तो मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो हमेशा कॉलोनी में रहती हैं। वो एक सोशल मतलब इंसेक्ट बोल सकते हैं, सोशल इंसेक्ट है जो समाज में रहते हैं, अकेले रहना उनको पसंद नहीं है। उसी प्रकार से जो चींटियाँ होती हैं ना, वो भी एक सामाजिक कीटाणु मतलब इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी अकेला रहना नहीं पसंद है। आप चींटियों को भी देखोगे तो वो एक लाइन से ही एक झुंड में ही वो जाती रहती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो लोग एक सामाजिक कीट हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार इसका हम शॉर्ट
रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बोचाचा विलेज है, जिसमें हम अमृता देवी बिश्नोई की स्टोरी पढ़ते हैं। जो हनी बी होती हैं उनका अंडे देने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर टू दिसंबर। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती हैं। उस मधुमक्खी के छत्ते में बहुत कम ही नर मक्खियाँ होती हैं, ठीक है। और जितने भी मक्खियाँ होती हैं, क्वीन मधुमक्खी को छोड़कर जितने भी मधुमक्खियाँ होती हैं वो एक वर्कर की तरह काम करती हैं। सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में होता है। मधुमक्खी का पालन सबसे अच्छा लीची के पेड़ में होता है। मधुमक्खी जो होती हैं वो कॉलोनी में रहना पसंद करती है, मतलब कि ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। सामाजिक कीट इनको कहा जाता है, वो अकेले रहना पसंद नहीं करती हैं। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए अब इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बी कीपिंग, ठीक है। मतलब जो भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें से आपको सही सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट है जनवरी टू मार्च इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, मतलब कि हनी बी को पालने का सबसे अच्छा समय होता है जनवरी टू मार्च। ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना, ये तो गलत है। हमने तो पढ़ा था अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब कि फर्स्ट वन तो गलत हो गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। हनी बी जो है सबसे ज़्यादा हनी बी को लीची के पेड़ और लीची का फ्लावर पसंद है। तो हाँ, ऐसा तो हमने पढ़ा था, क्योंकि हनी बी के लिए अगर आपको मधुमक्खी पालन करना है तो लीची का पेड़ सबसे अच्छा होता है, मतलब सेकंड वन जो है वो सही है। बॉक्सेस आर नीडेड फॉर कीपिंग बीज एंड स्टोरिंग हनी प्रोड्यूस बाय देम, मतलब मधुमक्खी पालन के लिए बॉक्सेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं उसके अंदर ही अपने हनी को स्टोर करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बॉक्सेस के अंदर ही उनको पाला जाता है, ठीक है। फोर्थ वन जो है, शुगर इज़ परचेज टू मेक सिरप फॉर हनी बीज। हनी बी के सिरप बनाने के लिए शुगर को खरीदा जाता है, यस, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों पॉइंट सही है। फर्स्ट वन जो है वो टोटली गलत है, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड ओनली, सेकंड है फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, थर्ड है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड फोर्थ है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हनी बी, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।